वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बांग्लादेश पर हिंदुओं पर अत्याचार का एमपी में विरोध देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में हिंदू संगठन आज प्रदर्शन करेंगे। सर्व हिंदू समाज के बैनर तले ये जोरदार प्रदर्शन होगा। भोपाल के भारत माता चौराहे पर होगी बड़ी सभा। भोपाल के व्यापारी संगठनों ने प्रदर्शन को समर्थन। अलीराजपुर में भी प्रदर्शन होगा। राष्ट्रपति और पीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो देखिए आज जगह जगह जो हैं वो प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। 4 तस्वीरें और हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ मध्य प्रदेश में विरोध देखने को मिल रहा है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, अलीराजपुर की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और बड़े स्तर पर जो हैं प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आज जगह जगह हिंदू संगठनों की तरफ से जो प्रदर्शन है वो किए जा रहे हैं और राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम जगह जगह ज्ञापन सौंपे जाएंगे ताकि एक्शन जो है वो लिया जा सके। भारत सरकार की तरफ से कुछ इसमें विश्व पटल पर बात को उठाया जा सके, इसीलिए ये जो प्रदर्शन है आज देखने को मिल रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। और देखिए हमारे अलग अलग सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। भोपाल से संदीप हमारे साथ में अखिलेश ठाकुर मौजूद हैं। सबसे पहले संदीप के किस तरह का असर देखने को मिला, क्योंकि बंद का आह्वान भी किया गया था और क्या प्रदर्शन शुरू हो गया है वहां पर? देखिए बंद का असर फिलहाल देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रदर्शन दोपहर 2 बजे शुरू होगा। भोपाल के सारे बाजार आज बंद है और कोई भी मार्केट ऐसा नहीं है जिसके खोलने की अभी तक सूचना मिली हो। लोगों ने खुलकर इस बंद को अपना समर्थन दिया है और बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अत्याचार के खिलाफ में बाजार बंद को रखा गया है। भोपाल के सारे बाजार बंद है। जो मुख्य प्रदर्शन का कार्यक्रम है वो भारत माता चौराहे पर आयोजित किया जाना है और मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ और इस पूरी जगह पर बड़ी संख्या में लोगों के आने का इंतज़ाम भी किया गया है। इस जगह पर दोपहर 2 बजे से प्रदर्शन शुरू होगा, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों के लोग के साथ में साधु संत भी इकट्ठा हो रहे हैं और देश के बड़े नामी गिरामी हिंदू नेता भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। खास बात यह है कि भोपाल और आसपास के समूचे हिंदूवादी संगठनों ने इस तरह का ये आह्वान किया है कि बड़ी संख्या में प्रदर्शन स्थल पर पहुँचा जाए ताकि हिंदुओं के समर्थन में, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ में अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर हिंदुओं के समर्थन में एक बड़ी आवाज़ बुलंद हो सके। तो भोपाल में भी ये आवाज़ बुलंद होगी। मध्य प्रदेश के कई शहरों में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। विरोध प्रदर्शन इंदौर, उज्जैन, खंडवा, छिंदवाड़ा, भोपाल, जबलपुर में आयोजित है और एक बड़ा प्रदर्शन भोपाल में भी इसी तरह का है। 2 बजे से यहाँ पर प्रदर्शन शुरू होगा, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, एक बड़ी सभा आयोजित की जाएगी और लगभग 4 साढ़े 4 बजे तक ये जो आम सभा है ये चलती रहेगी। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी पुलिस की तरफ से किए गए, न केवल ये सभा स्थल पर बल्कि भोपाल के अलग अलग इलाकों में, क्योंकि बाजार बंद है तो कोई अप्रिय स्थिति ना पैदा हो, इसको लेकर पुलिस का इंटेलिजेंस भी अलर्ट पर है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती भी की गई है। ठीक है, इंदौर से अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, इंदौर में क्या नजारा है इस वक्त? आपको बता दें कि जिस तरीके से बांग्लादेश में जो गतिविधियां हो रही हैं उसी के विरोध में इंदौर में भी जो है वो बड़ी संख्या में जो है वो हिंदू एकत्रित हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में जो हिंदू है वो यहाँ पर मौजूद हुए हैं और बांग्लादेश में जो हिंसाएं हो रही है उसी का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। जो बड़ी संख्या में यहाँ पर बात कर ली जाए जनप्रतिनिधियों की, तो जनप्रतिनिधि भी एक जो पूरी रैली है उसमें शामिल हुए हैं। आक्रोश रैली इसे नाम दिया गया है, जिसमें अलग अलग व्यापारी संगठनों के साथ जो सामाजिक संगठन है वो भी यहाँ पे अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। कई विधायक, मंत्री, पार्षद, MIC सदस्य, तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो इसके अंदर शामिल हुए हैं और यहाँ पर एक ही आवाज में एक ही नारा दिया जा रहा है कि जो अत्याचार हिंदुओं पर बांग्लादेश में हो रहा है उस पर लगाम लगाई जाए और बांग्लादेश की जो वर्तमान सरकार है उस पर यहाँ पर किसी तरीके से पूरी जो हिंसक गतिविधियां हो रही हैं उस पर जो है वो लगाम लगाने का काम करे। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर जरूरतमंद जो स्थिति है विनोद कुमार मीणा वो यहाँ पर मौजूद है, उनको हम जानेंगे कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है और जो पूरी रैली है उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। सर, बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं,
किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? जैसे हमारे द्वारा सभी का व्यवस्था देने का पूरा प्रयास किया गया है। हमारे द्वारा पूरे रखी जाएंगे, साथ ही साथ हाईराइज से हमारा बल भी लगा हुआ है, जिसके ऊपर से हमको एक बड़ा देता है। इसके अलावा हमारे द्वारा ट्रैफिक की व्यवस्था इसमें लगाई गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी चाक चौबंद है। कलेक्टर ऑफिस चौराहा है, यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर जो हिंसक गतिविधियां हैं उसी के विरोध में कलेक्टर कार्यालय पर एक ज्ञापन भी दिया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ खंडवा से अखिलेश भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश, एक बार खंडवा की तस्वीरें भी दिखाइए, वहां किस तरह का असर है आज प्रदर्शन का? अगर जिस तरह बात करें बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर जो है आज उत्कृष्ट विद्यालय से कुछ ही देर बाद जो है हिंदू संगठन और बड़ी संख्या में विशाल रैली निकलेगी। और जो अगर बात करें खंडवा की, तो खंडवा में सुबह से ही जो है पूरा मार्केट जो है सुरक्षा से व्यापारियों ने बंद रख रखा है और इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र से शहर के और अन्य लोगों कई लोग हजारों की संख्या में एकत्रित हो रहे हैं और यहाँ पर लगभग 2 बजे से यहाँ पर विशाल जो धरना प्रदर्शन किया जाएगा और रैली निकाली जाएगी। अगर नहीं, खंडवा एक संवेदनशील क्षेत्र इलाका है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर जो है यहाँ पर 300 पुलिस बल तैनात किए गए हैं और संवेदनशील क्षेत्र इलाकों में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात किए गए हैं। अगर बात करें यहाँ पर विशाल जो धरना प्रदर्शन जो रैली निकलने वाली है उस ठीक है, एक बार फिर से संदीप के पास लेकर चलते हैं। संदीप, आज अगर हम देखें प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसमें स्टैंड सरकार को लेना है और मध्य प्रदेश सरकार के या फिर इसमें केंद्र सरकार का, वहां पर कुछ आज नुमाइंदे भी दिखाई दे सकते हैं क्या, जनप्रतिनिधि भी दिखाई दे सकते हैं, और किस तरह का स्टैंड आगे इस पर लिया जा सकता है? देखिए, जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, खासतौर पर वो जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं या संघ या विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। आमतौर पर बीजेपी नेता संघ बैकग्राउंड से ही आते हैं और तो आज के इस प्रोग्राम में होने वाले इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में इन लोग के भी शिरकत करने की संभावना है। हालांकि सरकारी तौर पर किसी की यहाँ पहुँचने के प्रोटोकॉल के तहत तो यहाँ पर अभी जानकारी नहीं दी गई है और उम्मीद यह है कि कोई बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी यहाँ पर ना पहुंचे, लेकिन समर्थन एक तरह से जरूर है। भोपाल में जो अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर जरूर पहुंचने वाले हैं, खासतौर पर हिंदूवादी संगठनों में बड़ी तादाद में साधु संत भी यहाँ पर मौजूद हैं। अहम बात यह है कि इस प्रदर्शन को सभी वर्गों का एक समर्थन मिल रहा है और व्यापारिक संगठनों ने तो मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में बाजार भी बंद किए हैं। अनाज का व्यापार, सराफा व्यापार और यहाँ तक कि मेडिकल स्टोर्स भी अभी दोपहर तक नहीं खुले हुए हैं। तो एक तरह से लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो पाए और बड़े नेताओं की बातों को सुन पाए और अपनी एक सशक्त आवाज़ को मजबूती के साथ में सरकार तक पहुंचा पाए, इस बात की कोशिश ज़रूर की जा रही है। भोपाल में आलम यह है कि केवल सरकारी दफ्तर खुले हुए हैं और लोग अलग अलग जगहों से तैयारी कर रहे हैं इस प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने के लिए। उम्मीद ये की जा रही है कि 12-1 बजे के आसपास में यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू होगा और जो बड़े लीडर्स हैं वो दोपहर 2 बजे तक आएंगे और तकरीबन 4 बजे तक ये कार्यक्रम चल रहा है। और ये केवल भोपाल में नहीं है लोकेंद्र, बल्कि उज्जैन और इंदौर में भी इस तरह का बड़ा प्रदर्शन है। छिंदवाड़ा के जो पोल ग्राउंड में भी इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, जबलपुर में भी इस तरह का आयोजन है। तो जगह जगह पर बंद करके भारत सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ में भारत का हिंदू समाज भी है और वहाँ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर भारत को एक सख्त स्टैंड लेना चाहिए। एक दबाव रहेगा केंद्र सरकार पर कि वो बांग्लादेश से इस मामले में बातचीत कर सके और ये संदेश पहुंचा सके कि हिंदुओं के समर्थन में भारत के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इसीलिए कहीं और ये जो परेशानी हिंदू समाज को हो रही है वहाँ पर अत्याचार को देखते हुए तो स्थितियाँ बिगड़े नहीं, बांग्लादेश में मानव अधिकार का पालन किया जाए, इसको देखते हुए बांग्लादेश से भी बात होगी। और जो दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है या यूएनओ है, ये भी इस मामले में हस्तक्षेप करें। आमतौर पर देखने में यह आया है कि जब मुस्लिम राष्ट्रों में या मुस्लिम खाड़ी देशों में मुस्लिमों पर अत्याचार होता है या किसी दूसरे देश में अत्याचार होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ जैसी एजेंसी काम करती है और दखल देती है बीच में, लेकिन बांग्लादेश के मामले में अभी तक ये देखने में नहीं आया है। तो अलग अलग तरह के स्टैंड भारत ले सकता है, अलग अलग जरियों से बांग्लादेश पर यह दबाव बनाया जा सकता है कि वहाँ पर हिंदुओं को
मानवाधिकार की रक्षा की जाए, उन पर अत्याचार को रोका जाए और वो स्वतंत्र जीवन जिस तरह से जी रहे हैं, जैसे दुनिया के दूसरे हिस्सों में जी रहे हैं शांति के साथ में, उसी अनुशासन का पालन बांग्लादेश की सरकार को भी करना चाहिए। बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं के खिलाफ खड़े होने वाले संगठनों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ में कार्रवाई शुरू करे, ताकि बांग्लादेश में यह मैसेज जा सके कि किसी भी तरह का अत्याचार करना मुनासिब नहीं है और और ऐसे लोगों के प्रति सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। यह मैसेज भी बांग्लादेश की सरकार को देना जरूरी है। अलग अलग संगठनों के जरिए, दुनिया के अलग अलग देशों के जरिए यह बात बांग्लादेश तक पहुंचाई जाए। इसीलिए इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए मध्य प्रदेश के भी लोग सामने आ रहे हैं। हिंदूवादी संगठनों ने यह आह्वान किया है, लेकिन अलग जो व्यापारिक संगठन है या दूसरे सामाजिक संगठन है वो भी इस बंद को अपना समर्थन दे रहे हैं और भारत सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश पर दबाव बनाया जाए, यूएनओ को कहा जाए कि वो इस मामले में, बांग्लादेश के मामले में दखल दे। ठीक है, अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश, इसमें आम लोगों को तो किसी तरह की समस्या का सामना वहां पर नहीं करना पड़ रहा है आज? यहाँ पे आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था की या जब जिस तरीके से जो परिवहन की व्यवस्था है, तो यातायात विभाग के द्वारा यहाँ पर जो ट्रैफिक रूट है वो पहले ही तय कर दिया गया था। लोगों से अपील की जा रही थी कि जहाँ पर जो प्रदर्शन है वहां पर जाने के बच्चे तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर पुलिस प्रशासन और यातायात की जो पुलिस है उनके द्वारा की गई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो इस जन आक्रोश रैली के अंदर लोग शामिल हुए हैं। साथ ही आह्वान किया जा रहा है कि जो हिंसक गतिविधियां हैं बांग्लादेश में उस पर लगाम लगाई जा सके और यहाँ पर जो लोग हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, उसी को लेकर जो है वो यातायात डाइवर्ट कर दिया गया था। जगह जगह जो कार्यक्रम स्थल है, जो प्रदर्शन स्थल है, एरिया है, आसपास के जो इलाके हैं वहां पर गया है ताकि लोगों को डाइवर्ट, किसी दिक्कत के बिना, किसी परेशानी के लोग अपनी आवाजाही कर सके और इस प्रदर्शन के कारण किसी को भी किसी तरह भी खास इंतजाम खास विभाग के द्वारा की गई थी। कुल मिलाकर लोग शामिल हुए हैं, लेकिन इस प्रदर्शन से किसी को भी विशेष ध्यान जो है वो यहाँ पर रखा गया है। इसी संख्या में जो लोग हैं वो प्रदर्शन में शामिल हैं और यहाँ पर सबका कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हिंसक गतिविधियां हो रही है उस पर लगाम लगाई जाए। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और हमारे और भी सहयोगी जुड़े हुए थे उन सभी का भी शुक्रिया। फिलहाल खबर